I'm sure हम सभी की ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हे होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम महसूस तो करते हैं पर किसी के सामने रख नहीं पाते। कई बार ज़िंदगी के कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो हमसे हवास छीन लेते हैं और फिर हालात के सांचे में ढलकर हम सब खामोशी को इख्तियार कर लेते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं हम महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। तो उन लम्हों को, उस एहसास को मैंने कविता की पंक्तियों में पिरोकर समाज के आईने के रूप में रखने की कोशिश की है। 4 पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगी, उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आए। नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है। नादान हूँ गुम जाने से डर लगता है, किनारे पर खरे डूब जाने से डर लगता है। दिल के जख्म अब थोड़े भरने लगे हैं, दिल के जख्म अब थोड़े भरने लगे हैं, मुझे अब ज़माने के रिवाजों से डर लगता है, मुझे अब ज़माने के रिवाजों से डर लगता है। एक कविता जिसका शीर्षक है ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में खुद दिखा देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में दिखा देती हैं, और जिनकी खुशी के लिए मैंने ख़ुद को तबाह किया वो कभी थे ही नहीं मेरे, ये बता देती हैं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, कर देती हैं बेचैन ये सोचने पर की, कर देती हैं बेचैन ये सोचने पर की, गर खुश हूँ मैं इनमें तो हकीकत में क्यों नहीं, जो मुस्कुराहट इसमें है वो चेहरे पर आती क्यों नहीं, जो मुस्कुराहट इसमें है वो चेहरे पर आती क्यों नहीं, ये मायूसी मेरे चेहरे से जाती क्यों नहीं, क्यों दिखती नहीं मैं इसमें टूटी हुई, गर हकीकत में देखो तो हूँ बिखरी हुई, क्यों कैद करती है ये झूठी मुस्कुराहट को ही, मेरी तकलीफ ये दुनिया को दिखाती क्यों नहीं। ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत पल में दिखा देती हैं, ये तस्वीरें अक्सर मुझे रुला देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिश्ते का कायम रहने के लिए, एक रिश्ते के कायम रहने के लिए इज़्ज़त सबसे पहली चीज़ है। अगर एक रिश्ते में मोहब्बत कम हो ना तो उसे निभाया जा सकता है, लेकिन इज़्ज़त के बिना उस रिश्ते को नहीं निभाया जाता, और जहाँ इज़्ज़त होती है वहाँ मोहब्बत खुद ब खुद होने लगती है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियाँ हैं कि मैं हाँ तो कह दूँगी, मैं हाँ तो कह दूँगी, पर तुम्हारी हाँ तो हाँ रहेगी ना, ये वादे जो तुम कर रहे हो इन पर आगे भी कायम रहोगे ना, ये मरने मारने की बातें छोड़ो, ये मरने मारने की बातें छोड़ो, अगर साथ जी सको तो बोलो। चांद तारों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, चांद तारों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, तख्त ताजों की ख्वाहिश नहीं है मुझे, मुझे ख्वाहिश है चाहत की, मुझे चाहत है इज्जत की। सो ये चांद तारों, ये तख्तों, ये ताजों से आगे अगर दे सको इज्जत तो बोलो। मैं हाँ तो कह दूंगी, पर तुम्हारी हाँ हाँ रह सकेगी तो बोलो, तो फिर बोलो। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता एक जो वर्ड होता है वो खुद में एक इमोशन होता है, एक एहसास होता है, एक जज्बात होती है। पर अगर सही मायने में आप अभी देखें, आजकल के रिश्ते जो है वो एक दिखावा, एक बनावट, एक छल है। लोग बनावटी ज़िंदगी जीना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं हकीकत को छोड़ करके। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ पंक्तियाँ थीं। यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है। बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, चीज़ें छोड़ो सामान भी छोड़ो, इंसानों की यहाँ कीमत है, जितना पैसा उतनी इज्जत, इंसानियत दीदा खोता है, जैसी डिग्री वैसी कीमत, देखो रिश्ता बिकता है, कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है, कोई सस्ता कोई महंगा हर एक रिश्ता बिकता है, देखो रिश्ता बिकता है। 4 पंक्तियाँ हैं कि सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है,
सिर्फ लगने से असल बात का पता थोड़ी चलता है, असल में छिपे नकल का पता थोड़ी चलता है। और बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से, मगर बाखबर तो हम भी थे कई साजिशों से, मगर आस्तीन में पल रहे सांप का पता थोड़ी चलता है। आस्तीन बहुत शुक्रिया। आखिर में एक कविता और इसके बाद मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। कई बार चीज़ें जो होती हैं वो चली जाती हैं, लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और फिर चले जाते हैं, पीछे कुछ रह जाती हैं तो उनसे जुड़ी यादें, और यही यादें हमारी ज़िंदगी का आगे चलकर एक वाहिद सहारा बन जाती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए लिखा था कि बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, तू आकर देख तो सही, बहुत हदास रहती हूँ। हर सुबह की सुनहरी धूप में तुम्हें महसूस करती हूँ, हर सुबह की सुनहरी धूप में तुम्हें महसूस करती हूँ, तुम्हें महसूस करती हूँ मैं शब की धीमी हवा में भी। और शाम कुछ इस तरह से किरदार निभाती है, शाम कुछ इस तरह से किरदार निभाती है, हर रोज़ तुम्हारे नाम का इम्कान लाती है, यादों के बुझ रहे आग को फिर से जलाती है। तुम्हें मैं खूब लिखती हूँ, तुम्हें मैं खूब लिखती हूँ, पर पढ़ न पाती हूँ, बहुत मायूस रहती हूँ, बहुत नासाज रहती हूँ, तू आकर देख तो सही, बहुत हदास रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन नज़्मों और गज़लों के लिए सब्सक्राइब करें द सोशल हाउस को।